करसोग में सुकेत रियासत की प्राचीन राजधानी रही पांगड़ा के समीप चमत्कार हुआ है। यहाँ महिषासुर मर्दिनी देहरी मंदिर की सराय निर्माण के दौरान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति सामने आई है, जिसके प्रति क्षेत्र के लोगों की बहुत ही आस्था उमड़ी है। साहित्यकार डॉक्टर जगदीश शर्मा के अनुसार जो भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति खुदाई में मिली है वह लगभग 1000 साल प्राचीन है तथा इस मूर्ति निर्माण में ईरान की कला का प्रभाव होने की पुष्टि पुरातन विभाग द्वारा भी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि भगवान सूर्य नारायण की जो मूर्ति मिली है वह करीब 1.5 फुट ऊंची है। कथा ये भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है कि 12वीं सदी से भी पहले भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती रही है। धार्मिक इतिहास की जानकारी रखने वाले डॉक्टर हेमेंद्र बाली, डॉक्टर जगदीश शर्मा ने भी इस पर अपनी राय दी है। विषय में जो यहाँ पे मूर्ति निकली, ये हमारे खुदाई में यहाँ पे दंगे से निकली ये मूर्ति। और ये जो है सूर्य नारायण भगवान की मूर्ति है, जो कि बहुत प्राचीन है, ऐसा जो मतलब कि पुरातत्व विभाग वाले बता रहे हैं। धन्यवाद। सुकेत की प्राचीन राजधानी पांगना में मकर संक्रांति की पावन अवसर पर सूर्य नारायण की मूर्ति का मिलना यहाँ के इतिहास में एक मील पत्थर है। गौरतलब है कि पांगना का इतिहास महाभारत कालीन पांडवों की लाक्षागृही से छद्म रूप से इस हिमालय क्षेत्र में रहने से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आकर के ही पांडव पुत्र भीम और हडिम्बा के विवाह का साक्षी यहाँ का शिव अमरनाथ मंदिर आज भी इतिहास की एक बेजोड़ संपदा यहाँ पर है। इसके उपरांत द्यूत क्रीड़ा में पराजित होने के बाद पांडवों के अज्ञातवास काल की कई घटनाएं यहाँ की जनमानस में व्याप्त हैं। अभी हाल ही में जो सूर्य भगवान की प्रस्तुत मूर्ति मिली है उस पर ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है और मूर्ति कला विशेषज्ञों के अनुसार यह मूर्ति 12वीं-13वीं शताब्दी से संबंध रखती है और मूर्ति पर ईरानी प्रभाव होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र का जो इतिहास है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक पीछे चला जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर ईरान का आक्रमण हुआ और ईरान की धार्मिक और राजनीतिक परंपराएं भारतीय धर्म और राजनीति में काफ़ी मात्रा में रच बस गई। तो ऐसा भी आंकलन लगाया जा रहा है ऐतिहासिक दृष्टि से कि ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ईरान का जो प्रभाव यहाँ के धर्म पे रहा, तो हो न हो कि यहाँ और ये हिमालयी क्षेत्र में भी उसी समय से सूर्य की पूजा का जो विधान है, क्योंकि ईरानी सभ्यता और धर्म में सूर्य का काफ़ी ऊंचा स्थान है, तो हो न हो कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये क्षेत्र पहले से ही एक ऐतिहासिक पौराणिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था कि यहाँ पर उस काल से यहाँ सूर्य पूजा का विधान शुरू हुआ हो। पर सर्वविदित तो ये है कि हमारा जो पंच देवों की पूजा का विधान जो वैदिक विधान है,
अगर उसको ध्यान में रखें तो इस देरी के इस उत्खनन में जो अभी खुदाई हुई है उसमें सूर्य भगवान की मूर्ति के साथ भगवान शिव की मूर्ति, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, गणेश की मूर्ति और विष्णु की मूर्ति के मिलने से ये बल भी मिलता है कि हो ना कि वैदिक काल से लेकर यानी कि ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी से लेकर इस काल सूर्य पूजा का प्रचलन पांगना में हजारों वर्ष पहले से रहा है। इस मूर्ति के प्राप्त होने से पांगना का जो इतिहास है वो हजारों हजार साल पीछे चला जाता है। यहाँ पंचदेवों की पूजा का विधान रहा है और यहाँ पे पंचदेवों की मूर्तियाँ भी प्रकट हुई हैं। कला विशेषज्ञों ने इस मूर्ति पर ईरानी कला का प्रभाव बताया है। कला की इस दृष्टि से ईरानी प्रभाव होने के नाते भारत पर ईरान के लोगों का जो प्रभाव रहा है वह 6ठी शताब्दी से पूर्व 1ली शताब्दी ईस्वी तक रहा है और ईरानी कला और ईरानी राजनीतिक व्यवस्था ने भारत के इतिहास को बहुत कुछ दिया है। मूर्ति का स्थानक रूप से खड़ा होना इसे कुषाण काल की कला शैली की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि कुषाण काल के जो सिक्के हिमाचल में बड़ी संख्या में मिले हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है, सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है कि कुषाण काल में पांगना एक विकसित नगरी थी और यह मूर्ति न केवल कुषाण काल बल्कि सूर्य पूजा के केंद्र को भी प्रमाणित करती है। मेरा पुरातत्व विभाग से व हिमाचल प्रदेश सरकार से निवेदन है कि शोधार्थियों के माध्यम से इस मूर्ति पे और अधिक शोध कर पांगना को गौरवान्वित किया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार। पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद सदस्य के रूप में ममेल करसोग वार्ड नंबर 16 से मैं जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव निशान टोपी है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि 5वें नंबर पर टोपी के निशान के ऊपर मोहर लगा करके अपना कीमती वोट दे करके मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद। जिला परिषद सदस्य वार्ड 16 ममेल करसोग से प्रत्याशी एडवोकेट गोपाल कृष्ण, जिनका चुनाव चिन्ह है टेलीविजन, के निशान पर मोहर लगाकर विजय बनाएं। वो लड़ रहे हैं ताकि राज कर सकें और हम लड़ रहे हैं ताकि हम आपकी आवाज बन सकें। ग्राम पंचायत कुफरीधार से प्रधान पद के लिए आपके अपने संघर्षशील, समाज सेवी, अनुभवी और योग्य उम्मीदवार परमानंद ठाकुर, जिनके चुनाव चिन्ह बाल्टी के सामने मोहर लगाकर विजयी बनाएं। ग्राम पंचायत शोरशन से प्रधान पद के लिए आपकी अपनी जानी पहचानी, कर्मठ, मिलनसार और ईमानदार उम्मीदवार स्तुति शर्मा को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं, जिनका चुनाव चिन्ह है जीप। ग्राम पंचायत 17 सामीधार बगशार शलाग से पंचायत समिति सदस्य श्रीमती लता देवी के चुनाव चिन्ह टेबल लैंप पर मोहर लगाए। पद के सुयोग्य, अनुभवी और ईमानदार उम्मीदवार को अपना वोट देकर विजयी बनाएं। ग्राम पंचायत तत्तापानी से प्रधान पद के लिए योग्य, कर्मठ, ईमानदार, अनुभवी एवं मिलनसार उम्मीदवार बाबूराम शर्मा के चुनाव चिन्ह जीप पर मुहर लगाकर अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। ग्राम पंचायत केलोधार से प्रधान पद के लिए आपके जाने पहचाने युवा, शिक्षित, ईमानदार व योग्य प्रत्याशी तोमल कुमार के चुनाव चिन्ह मेज पर मुहर लगाकर अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। ग्राम पंचायत छतरी से प्रधान पद के लिए योग्य, शिक्षित, ईमानदार, मिलनसार उम्मीदवार रिंकू सोनी के चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएं। ग्राम पंचायत स्वां माहू से प्रधान पद के युवा, शिक्षित, अनुभवी, कर्मठ व योग्य उम्मीदवार अमित चंद, आपका अपना बेटा व छोटा भाई ताला और चाबी पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं।